आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मोक्ष की स्थिति यानी मायातीत स्थिति। देखिए, अक्सर आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि हमारी प्रतिदिन जो वीडियो बनती हैं वो भगवान, आत्मा और प्रकृति, इन तीन तत्वों पर ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं विषयों पर ही आधारित रहती है। शास्त्रों में भी जितने भी चर्चाएं आती हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता या जितने भी ऋषिगत ग्रंथ भी हैं, यानी जिन मनुष्यों की मायातीत की स्थिति बढ़ चुकी थी, उन सभी मायातीत ऋषि मुनियों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उसमें भी इन तीन तत्वों की ही चर्चा आती है। और इनमें सर्वप्रथम जो नाम लिया जाता है वो श्री वेद व्यास जी का लिया जाता है। देखिए, आज आप जितना भी शतोगनी साहित्य पढ़ते हैं, उनमें इन वेद व्यास द्वारा लिखा गया बहुत अधिक साहित्य है। देखिए, आज वर्तमान समय में कलयुग में भी लोग परमात्मा की प्रेरणा से या जिन जिन मनुष्यों की एक विवेक शक्ति उच्च स्तर पर होती है, भले ही वो मायातीत नहीं हुए। देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध मनुष्य ही हूँ। मैं भी परमात्मा की प्रेरणा से शास्त्रों का अध्ययन करते हुए या मायातीत ऋषिगत ग्रंथों को पढ़ने मात्र से और उन शास्त्रों की बातों पर चिंतन करने से जैसे जैसे मेरे भी विचार आते हैं, मैं ये वीडियो भी बनाता हूँ और इन बातों पर जितने भी तर्क संगत बुद्धि के स्तर पर मैं आपको बातें बताता हूँ, वो भी इन तीन तत्वों पर ही आधारित होती है। तो उन्हीं कई विषयों में फिर आज का जो हमने विषय लिया है, मोक्ष की स्थिति, क्योंकि मोक्ष शब्द अक्सर हमारी चर्चाओं में आता रहता है, लेकिन इस मोक्ष के ऊपर हमने कोई अलग से कभी चर्चा की नहीं। क्योंकि जब हम मुख्य रूप से जब विषय लेते हैं तो उस पर फिर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, और जब बीच बीच में कोई बात आती है तो उसको हम एक गौण रूप में ही लेना होता है, क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी गौण रूप में इन बातों को लेना होता है। तो आज की चर्चा जो हम आगे करने जा रहे हैं, सर्वप्रथम हम मोक्ष का एक अर्थ जान लेते हैं। देखिए, मोक्ष का अर्थ है जब मोह का एक क्षय होता है, नाश होता है। मोह हमारा एक विकार है। विकार, देखिए, अक्सर आपने अपने घरों में, अपने मित्रों में या अक्सर मोह ममता शब्द सुना होगा। परिवार में तो अक्सर अपने बाल बच्चों से, माता पिता से, भाई बहनों से ये मोह शब्द अक्सर इस्तेमाल में आता है। ममता शब्द भी कहा जाता है। ये मोह ममता ये लगभग एक ही शब्द है। यानी जब हमारा एक शरीर के स्तर पर या मन के स्तर पर ये जो हमारा एक दूसरे जीवों के प्रति जो प्रेम होता है, प्रेम तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रेम शब्द भक्ति से संबंधित रखता है। ये आत्मा के स्तर पर ही एक मुख्य रूप से इस्तेमाल में होता है। लेकिन ये जो मोह की स्थिति है, ये आप हम जो एक वासना रूप में या शरीर के स्तर पर या कुछ हद तक मन के स्तर पर भी आप ले सकते हो। वैसे मुख्य रूप से ये शरीर के स्तर पर ही होती है। यानी कि जो मोह की स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक हमारा अपने भाई बंधुओं से या शरीर के स्तर पर या प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके स्तर पर जब जब हमारा एक बंधन बना रहता है, क्योंकि माया है, माया तीन गुणों की है। माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तभी तो ये जो शब्द हमने लिखा है ना, माया तीत, तीत का मतलब होता है माया से पार। यानी जब एक बंधन में होते हैं
तो हम मायाबद्ध कहलाते हैं। जब हम उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जब बंधन हमारा समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति को मायातीत कहा जाता है। जो अभी मैंने बात कही कि हमारे ऋषिगत जो ग्रंथ हैं वो मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए। मायातीत की स्थिति देखिए स्थूल शरीर के मरने से पूर्व ही बन जाती है। मरने के बाद देखिए अक्सर मनुष्य कह देते हैं कि उसकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखिए ये एक शिष्टाचार के नाते कुछ बातें कह दी जाती हैं, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन इसमें कोई कहने में कोई विशेष बुराई भी नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्रों के अनुसार कुछ कथनों पे बात करते हैं तो फिर हमें एक सैद्धांतिक बातों की ही चर्चा करनी होती है, जो जो बातें शास्त्रों में लिखी गई है। क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर ये जो मोक्ष शब्द जो एक सामान्य मनुष्य इस्तेमाल करता है, उनमें लगभग अधिकांश लोगों को ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। देखिए अभी हमने चर्चा की थी एक दो दिन पहले ही ब्रह्मांड और पिंड की। ब्रह्मांड भी देखिए 24 तत्वों का है, यानी कि ये माया या प्रकृति, ये जो तीन गुण है ये भी 24 तत्वों का है। प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे जब 23 तत्वों का विस्तार होता है तो ये 23 तत्वों में ही इन गुणों की एक शक्ति बनी रहती है। यानी कि इन 23 तत्वों में सूक्ष्म रूप में ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण नित्य बने रहते हैं। और अक्सर हमने इनके गुणों का एक क्रम भी बताया, क्योंकि ये प्रतिदिन एक क्रम में ही आते हैं। कोई ना कोई गुण एक प्रधान स्थिति में होता है, दूसरा गौण स्थिति में होता है, तीसरा अति गौण की स्थिति में रहता है। इन पे भी हम चर्चाएं पहले कर चुके हैं। लेकिन जब जब हम ये प्रकृति के जो बंधनों से बंधे रहते हैं ना, तब तब हम मायाबद्ध कहलाते हैं। माया का मतलब इन गुणों से हम बंधे रहते हैं। अब देखिए जैसे ये 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, जिस पर अभी हमने एक दो दिन पहले चर्चा की थी, वैसे ही आपका हमारा जो एक शरीर है इसको पिंड कहा जाता है। इस पिंड में ही तीन शरीर आ जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर आपके हमारे 5 तत्वों के बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये एक साधारण ज्ञान एक अधिकांश मनुष्यों को एक बना रहता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्या स्थिति है, ये ज्ञान थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। इस पर थोड़ी पहले मैं आपको चर्चा कर दें। आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है इसमें 17 तत्व आते हैं, 5 हमारे भोग विषय आते हैं जो आपके हमारे स्थूल शरीर को प्रिय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जैसे आपके हमारे 5 तत्वों का जो शरीर बना है उसको तामसी कहा जाता है। इसी तरह ये जो भोग विषय भी हैं इनको भी तामसी कहा जाता है, यानी कि एक निकृष्ट कहा जाता है। वैसे देखिए गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने आपके हमारे स्थूल शरीर को भी एक रथ की संज्ञा दी है। रथ की संज्ञा का अभिप्राय है कि इस रथ पर बैठकर ही हम मायातीत हो सकते हैं। यानी कि 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य जोनी को ही एक रथ की संज्ञा दी जाती, अन्य शरीरों को रथ का नाम नहीं दिया गया। यानी कि स्थूल शरीर का वैसे तो बहुत महत्व है, केवल मनुष्य जोनी में। और आपको और हमें तो देखिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। यानी कि हमारा आपका जो सूक्ष्म शरीर है ये 5 भोग्य विषय हैं, इसमें 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम इन 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं, और 5 हमारी कर्मेंद्रिय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। 5 5 5 ये 15 हो गए, और एक मन और बुद्धि, यानी कि सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का होता है। 17 और 5 हमारे जो स्थूल शरीर के तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हो गए 22 तत्व। 23वां तत्व है कारण शरीर का, उसमें अहंकार तत्व रहता है। और 24वां तत्व तो देखिए ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जो इन 23 तत्वों में ही वास करते हैं। यानी कि पूरा ब्रह्मांड ये 24 तत्वों का है, और आपके हमारे ये 3 शरीर है ये भी 24 तत्वों के हैं। लेकिन अब मोक्ष की स्थिति पर आते हैं कि देखिए
ये जो स्थूल शरीर की मृत्यु तो आप अपने जीवन में अनेकों बार देख चुके हो और इसका हमें प्रत्यक्ष रूप से बोध भी हो जाता है। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका आपको हमें प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। भले ही मन बुद्धि का थोड़ा सा हमें बोध रहता है, लेकिन कारण शरीर का तो देखिए बिल्कुल ही बोध नहीं रहता। और कारण अपने आप में ही एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, जैसा कि नाम ही इसका कारण है। और कारण कभी भी प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता। आपके हमारे स्थूल शरीर में अनेकों बीमारियां होती हैं, उसका कारण ही तो डॉक्टर खोजते हैं ना। यानी कि कारण बहुत ही एक सूक्ष्म तत्व होता है, वहां तक अक्सर मनुष्य पहुंच नहीं पाता। शास्त्रों में तो कहा गया कि आपको हमें ये जो कारण शरीर है, जहाँ आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, उसका हमें प्रत्यक्ष बोध हो नहीं पाता। उनका बोध होता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में जैसे जैसे हमें फुर्ते उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, ये बने हुए संस्कारों से ही उठती है। कहीं कहीं शास्त्रों में संस्कारों को एक बीज भी कहा गया। और मोक्ष की स्थिति देखिए, सर्वप्रथम हम संक्षेप में पहले बता दें कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये समाप्त कर देते हैं, तो मनुष्य जीवन के रहते हुए ही मोक्ष की स्थिति में आ जाता है। क्योंकि देखिए, तीसरा शरीर जो स्थूल शरीर है वो तो सबके ही समाप्त होते हैं। ये जो जन्म मरण का जो बंधन है, ये आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही है। या कर्मों का बंधन कह लो, संस्कारों का बंधन कह लो। यानी कि मुख्य रूप से जो बंधन का कारण है वो आपका हमारा कारण शरीर है। कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कारण शरीर भी कह दिया जाता है। कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को संक्षेप में केवल सूक्ष्म शरीर ही कह दिया जाता है। लेकिन मैं अपनी चर्चाओं में आरंभ से ही अलग अलग इनको कहता हूँ, क्योंकि अलग अलग बताने से फिर इन सभी तत्वों का ज्ञान लेने में हमें आसानी रहती है। अब आप एक मोटे स्तर पर एक बात तो आप समझ ही सकते हो कि जो बंधन का कारण है वो केवल आपके हमारे ये तीन शरीर हैं, या एक और आसान शब्दों में ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये गुण है। यानी कि इन शरीरों को बंधन मान लो या इन गुणों को बंधन मान लो। और ये सभी जो बंधन है ये जड़ कहलाते हैं, चेतन नहीं। जबकि आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परमात्मा के लिए परम चेतन इसलिए कहा जाता है कि वो एक परम तत्व है। परम तत्व केवल एक सत्ता के लिए आता है। और आत्मा तो देखिए अनंत है, अनंत की भी अनंत है, इतनी अनंत है जो कभी शास्त्रों में कहीं लिखी ही नहीं गई, जो बोलने में भी नहीं आ सकती, कहने में आ ही नहीं सकती, लिखने में भी नहीं आ सकती। यानी कि इतनी अनंत है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि से ये निश्चित है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, इसका जन्म और मरण तो होता नहीं, इसलिए इसमें ना तो वृद्धि हो सकती है और ना ही कमी आ सकती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये जो प्रकृति के गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको हमने जड़ बताया, और जड़ चेतन के ऊपर एक बंधन का कारण कैसे हो सकता है? देखिए, क्योंकि ये जड़ तत्व होते हुए भी ये आपको हमें ये एक क्रियाशील लगते हैं। तो अब हमें परमात्मा को और प्रकृति के संबंध को समझना होगा। देखिए, प्रकृति के ये जो तीन गुण हैं, इनमें जो क्रियाशीलता आपको हमें दिखती है कि प्रकृति तो देखिए कितनी ही परिवर्तनशील है। कैसे ये दिन रात होते हैं, युग परिवर्तन होते हैं, और प्रकृति का तो कोई और स्वर भी एक हमें नजर नहीं आता, इतनी अनंत है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इन गुणों में जब विस्तार लाया जाता है, सृजन किया जाता है, तो सृष्टि का आरंभ होता है। फिर ये आरंभ होने के बाद इसका एक लंबा कार्यकाल है, जिस पर हमने कुछ
महीनों पहले चर्चा भी की थी। और जब ये कार्यकाल पूरा हो जाता है तब इस सृष्टि का एक प्रलय हो जाता है, लय हो जाता है। प्रलय, प्रलय का मतलब ही ये है कि प्रकृति में पुनः, यानी प्रकृति का मतलब क्या है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यानी कि 23 तत्वों का विस्तार होता है, उन्हीं की ही स्थिति बनी रहती है, जिसमें ये विभिन्न युग चलते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें आप और हम रह रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब प्रलय ही आ जाती है तो अब तो फिर हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये भी समाप्त हो जाते होंगे। शास्त्रों में कहा गया है, देखिए ये जो हमारा कारण शरीर है ये समाप्त नहीं होता। ये परमात्मा में सभी कारण शरीर एक सुप्त अवस्था में रहते हैं, और जिस जिस स्थिति में रहते हैं, जो जो स्थिति उनकी बन चुकी होती है। देखिए ये स्थितियां तो बनती है केवल और केवल मनुष्य योनि में। शेष जोनियां तो देखिए भोग जोनि है, चाहे मनुष्य से नीचे की जोनियां हो चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, उनको भोग जोनियां कहा जाता है। उनके द्वारा की गई क्रियाएं कर्म नहीं होती, मात्र क्रियाएं रहती हैं। जबकि मनुष्य जोनि एक क्रिया कर्म प्रधान है। क्रिया इसलिए कह रहा हूं कि जब मनुष्य निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा से कर्म करता है, क्रिया करता है, तो वो मात्र क्रिया रहती है। कर्म तो तभी बनती है जब हम सकाम भाव से, यानी कि फल पाने के उद्देश्य से कोई क्रिया करते हैं, वही क्रिया फिर कर्म बन जाती है। यानी कि मनुष्य योनि में हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो वह कर्म कहलाते हैं। जब हम निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं तो फिर वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। ये निष्काम कर्म ही आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। देखिए हमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में कारण शरीर को समाप्त करना है। कारण शरीर में भी हमने अपने बने हुए कर्माशय को समाप्त नहीं करना। देखिए कर्माशय का तो समाप्ति केवल उसके सुख दुख रूपी फलों को भोगने से ही होती है, और कर्म तो इतने अधिक होते हैं कि हम चाहकर भी उनको भोग नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम भोगते हैं तब उसी के दौरान एक नए कर्म भी होते जाते। यानी कि मनुष्य या आत्मा ये सदा ही कुछ ना कुछ कर्म करती रहती है। ये अलग बात है कि निष्काम भाव से कर्म करते करते जो सकाम भाव के कर्मों का अंत आ जाता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया ये इतने अनंत हैं कि ये समाप्ति में नहीं आते। लेकिन शास्त्रों में जो एक विशेष बात कही गई है वो कही गई है कि ये कर्मों का फल तब तक आता है। देखिए वहां शब्द आता है कर्मों का विपाक। विपाक का अभिप्राय है कि फल आना। ये इन किए गए पाप और पुण्य कर्मों का फल तब तक ही आता है जब उन कर्मों से संबंधित जो संस्कार होते हैं वो प्रकट अवस्था में रहते हैं, जब बीज रूप में रहते हैं, वो दग्ध बीज नहीं हुए होते। लेकिन यदि हम अपने कारण शरीर में संस्कारों को समाप्त कर देते हैं, हमने इस पे भी अलग से चर्चा की थी, क्योंकि कारण क्या है, एक बीज। जब जब बीज रहता है, बीज को जब जब कुछ परिस्थितियां मिलती हैं तो बीज में अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद फिर वो पौधे वृक्ष बन जाते हैं जो फल देते हैं। यानी कि जब तक आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बने रहते हैं तब तक ये स्थिति बनी रहती है। अब ये संस्कारों को शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कहा जाता है, लेकिन जो बंधन का कारण है वो तो देखिए अशुभ संस्कार है, बुरे संस्कार हैं, अज्ञानता रूपी संस्कार है। जो ज्ञान रूपी संस्कार है वो बंधन का कारण नहीं, क्योंकि देखिए सभी आत्माएं चेतन कही गई है, यानी ज्ञानवान है। ज्ञान सभी आत्माओं में नित्य बना रहता है। चाहे हम 84 लाख जोनियों में वृक्ष जोनि में भी पहुंच जाएं, तब भी आत्मा का ज्ञान सदा बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति के गुणों से आवृत होते जाते हैं, बंधते जाते हैं, तो उनका आवरण आत्मा के ऊपर बंधन के रूप में एक चढ़ जाता है।
यानी कि आत्माएं तो देखिए सभी ही ज्ञानवान है। हम ये सत्संग करते हैं, ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, और बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जोड़ी में हमें सत्संग करते रहना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि आत्मा तो ज्ञानवान पहले ही है, तो फिर हमें सत्संग करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि हम सभी आत्मा ज्ञानवान तो हैं, लेकिन प्रकृति के पदार्थों के भोगने के कारण या गुणों के प्रभाव से हमारी आपकी आत्मा आवृत हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब हम इन 3 गुणों की स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से भी कहा जाता है, और रजो को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सतो को ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी कि सतोगुण के जो हमारे अंदर जो एक है, वो तो एक मुक्तिदायक गुण है जो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। जबकि रजोगुण और तमोगुण ये 2 बंधन के कारण है। और रजोगुण में भी जब जब हम अपने स्थूल शरीर की केवल आवश्यकताओं के लिए इन प्रकृति के पदार्थों का सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब तब ये बंधन का कारण नहीं बनते। लेकिन जब जब हम इनको अज्ञानता पूर्वक रजोगुण में रहते हुए इनको भोग करते हैं, सुख लेते हैं, और उन सुखों को प्राप्ति करते करते हम उन सुखों को भोगने के आदी हो जाते हैं। देखिए, एक रसगुल्ला हम खाते हैं, इच्छा जागती है ना, फिर दोबारा से हमें रसगुल्ला मिले, तो तभी इच्छा दोबारा जागती है जब हमने पहले वाले रसगुल्ले को खाने में सुख लिया होता है। जब हम अज्ञानता पूर्वक इन पदार्थों का सुख लेते हैं तो उसका कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं, और संस्कार से ही फिर पुनः मन में इच्छा जागती है, फुरना उठता है कि फिर दोबारा से वो रसगुल्ला मिले। देखिए, ये बहुत ही एक सूक्ष्म क्रियाएं उठती हैं, ये इन्हीं को ही फुरने भी कहा जाता है। इच्छाएं जागती हैं, फुरने आते हैं, विचार उठते हैं। तो ये तभी उठते हैं, वैसे नहीं, अगर संस्कार ही नहीं है तो आपके मन में कोई फुरना उठेगा ही नहीं। अब देखिए, एक मनुष्य गुटखा खाता है, तो वो गुटखा उसका समाप्त होता है तो वो पुनः दोबारा एक गुटखा लेने जाता है। अब जिसको गुटखा खाने की आदत ही नहीं है, यानी कि उसका कोई स्वभाव ही नहीं है, यानी कि उसका कोई कारण शरीर में संस्कार बना ही नहीं हुआ, तो फिर उसके मन में कभी इच्छा जागती है कि मैं बाजार जाऊं, आज गुटखा खरीद के लाऊं। देखिए, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि बात आपको चोट कर जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे ये सूक्ष्म बातें भले ही आपके हमारे जीवन में हर रोज ही घटती हैं, मैं कोई नई बातें नहीं बताता, लेकिन वो उन बातों को हम ज्ञानपूर्वक अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। और जब जब हम अज्ञानता में जीते हैं तो फिर ये अज्ञानता के ही संस्कार बनते हैं, और जब तक अज्ञानता के संस्कार बने रहते हैं तो उसी से संबंधित जो कर्माशय है वो अपना फल सुख दुख रूपी देता रहता है। पुण्य कर्मों के कर्माशय से हमें सुख रूपी फल आते हैं, पाप कर्मों के कर्माशय से हमें दुख रूपी फल आते हैं। और यदि हमने सत्संग करते करते अपना ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हम अपनी अज्ञानता मिटाते जाते हैं। अज्ञानता मिटाने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो भोग प्रेरित संस्कार बने हुए हैं, अज्ञानता के संस्कार बने हुए हैं, या बुरे संस्कार कह सकते हो, वो जैसे जैसे समाप्त हो जाते हैं। देखिए, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये संस्कार समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, ऐसे संस्कार सोए रहते हैं। जब जब उनको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, यहाँ तक भी अगले जन्म में भी जब जब उनको कोई ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं तो ऐसे बुरे संस्कार फिर जाग जाते हैं। यानी सोए हुए संस्कारों की कोई समय सीमा नहीं है कि 1 महीने का सोया है, या 2 साल से सोया है, या 10 साल का सोया हुआ। आपने देखा होगा, कभी कभी हम बिल्कुल ईमानदार होते हैं, कभी कभी कोई हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं कि हम बेईमान हो जाते हैं, हम चोरी करने लगते हैं। तो ये बने हुए संस्कार होते हैं। भले ही 20 साल से वो चोरी उन्होंने नहीं की, लेकिन आज उनको अवसर मिला तो उन्होंने कर ली। तो ये चोरी का अगर संस्कार नहीं बना होता तो उनमें इच्छा नहीं जागती। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक लेना चाहिए।
यानी कि मनुष्य की मोक्ष की स्थिति तभी बनती है जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं। और कारण शरीर की समाप्ति उसी स्थिति में होती है जब हमारे जो अज्ञानता की या भोग प्रेरित जो बुरे संस्कार हैं वो समाप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे वो बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस लौटने आती है। वापस लौट आती है का मतलब है कि उसके जो ज्ञान के संस्कार हैं वो पुनः उदित होने लगते। देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश सदा बना रहता है, उसके आगे जैसे जैसे काले बादल आ जाते हैं तो अस्थायी रूप से उसका प्रकाश ढक जाता है, अंधकार आ जाता है। और जैसे ही वो बादल छट जाते हैं, हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो प्रकाश तो पहले ही था, पहले ढका हुआ था। इसी तरह आप हमारी आत्मा के ऊपर जब जब ये अज्ञानता के संस्कार, भोग के संस्कार को, अज्ञानता के जब बुरे, एक ही बात, ये हट जाते हैं तो फिर जो हमारे मूल जो ज्ञान पूर्वक संस्कार होते हैं वो जाग जाते हैं, यानी आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। और जब हमारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, यानी कि बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो जो कर्माशय बचा हुआ रह भी जाता है उसको भी फिर समाप्त ही समझा जाता है, यानी कि कारण शरीर समाप्त हो जाता है। जब कारण शरीर के बीज ही नहीं रहते तो फिर उनसे कोई फुटने तो उठने का प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि फिर हमारा सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। यानी कि अब स्थूल शरीर के रहते रहते जब मनुष्य अपने कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर को ये समाप्त कर लेता है, सूक्ष्म शरीर उसी स्थिति में समाप्त होता है जब कारण शरीर समाप्त होता है। यानी कि मुख्य रूप से जब हम कारण को ही समाप्त कर देते हैं तो कार्य क्या है? देखिए, ये जो बार बार हम 84 लाख जोनियों में कर्मों के अनुसार जो जन्म होते हैं ये कार्य ही तो है। आपका हमारा स्थूल शरीर का मिलना ये एक कार्य ही है। कार्य कारण का संबंध समझ लो या इन शरीरों का संबंध समझ लो। यानी कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। और मनुष्य जैसे ही फिर स्थूल शरीर त्यागता है, क्योंकि उससे पूर्व उसकी मायातीत की स्थिति बन चुकी होती है, यानी कि अब उसको मरने के बाद, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद उसकी फिर मोक्ष की स्थिति बन जाती है। फिर वो परमात्मा के साथ, देखिए, एक साधारण स्तर पर आप देखिए, जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, यदि वो उसको मोक्ष की प्राप्ति या मायातीत की स्थिति नहीं बनी, तब ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, संस्कार होते हैं, फिर आत्मा और परमात्मा के साथ वो एक नए स्थूल शरीर की संरचना करते हैं, सृजन करते हैं। अक्सर मोटी भाषा में तो ऐसा भी कह दिया जाता है कि जैसे जैसे कर्मों की स्थिति होती है फिर वैसी वैसी उसको जोनी मिलती है। देखिए, जोनी का सृजन किया जाता है, ये एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है। इन सभी बातों को आप जितने गहरे तल पर समझोगे, इसीलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी जितने भी ये जो वीडियो हैं ये परमात्मा की प्रेरणा से बनती हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं। इसलिए इनको 100% लाभ लेने के लिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि इन सभी वीडियो के ज्ञान को आप एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने और सुने हुए ज्ञान पर चिंतन करें। तर्क पूर्वक अपनी बुद्धि को लगाइए, बुद्धि की तराजू से एक एक शब्द को तोलिए। ऐसा निरंतर अभ्यास बने रहने से फिर आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। आरंभ में देखिए, ये हटाना होता है, फिर इनको सुलाना होता है, फिर इनको मारना होता है। एक आसान शब्दों में यूं भी आप समझ सकते हो, यानी कि हम जब तक इन बुरे संस्कारों को या अज्ञानता रूपी संस्कारों को हम दग्ध बीज नहीं करते तब तक आपका हमारा ये कारण शरीर समाप्त नहीं होता। और जब तक कारण शरीर समाप्त नहीं होता तो सूक्ष्म शरीर की स्थिति बनी रहती है। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के बढ़ने पर फिर पुनः से हमें 84 लाख योनियों में अब नया शरीर धारण करना पड़ता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए देखिए, भले ही इसी जीवन में प्राप्ति हो या अगले मनुष्य जीवन में या उससे भी अगले मनुष्य जीवन में, क्योंकि मैं इस बात को भी बार बार कहता हूँ कि हम अपनी मोक्ष की स्थिति के लिए या आध्यात्मिक यात्रा में हम जितनी भी उन्नति कर लेते हैं या जितनी भी शुद्ध कमाई कर लेते हैं, वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है। सुरक्षित का अभिप्राय है कि जैसे ही हमें अगली मनुष्य योनि मिलती है, वो जो की गई आध्यात्मिक उन्नति है, उस बिंदु विशेष से फिर हम आगे की यात्रा करते हैं। जैसे इस मनुष्य योनि में अगर आपने 32% आध्यात्मिक यात्रा कर ली है, देखिए जब हमें आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं तो फिर हमारा जो कर्मों का कर्माशय तो एक अच्छे रूप में ही बना होता है, यानी कि हमें फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिलती है। अब पुनः मनुष्य योनि की जब प्राप्ति मिलती है तो परमात्मा की प्रेरणा द्वारा ऐसी ऐसी स्थितियां आपको मिलेंगी कि आपको पहले की जो की गई 32% की आध्यात्मिक यात्रा है वो पुनः आपको मिल जाएगी, और फिर आगे की यात्रा यानी कि 33% से आगे की यात्रा उसी जन्म में 100% हो जाती है, तो फिर मनुष्य मायातीत हो जाता है। अन्यथा 32 से आगे चलते चलते उदाहरण के लिए वो 55% तक पहुंच जाता है, तो फिर उस मनुष्य योनि के मरने पे फिर जो अगली मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है तो फिर वो 55% से आगे की स्थिति पे जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते जाते हैं तो हमारे बुद्धि में एक विवेक शक्ति जागृत होती है। ये विवेक शक्ति ही जब 100% जाग जाती है तो अब फिर आपके हमारे कार्य शरीर के वो सभी बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, यानी कि वो आध्यात्मिक यात्रा अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है। मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते ही मायातीत हो जाता है और मरने पे फिर मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। यानी कि हम इन सभी बातों से एक सीख या हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये जो मोक्ष की स्थिति तभी बनती है जब मनुष्य अपने जीवन काल में ही इन गुणों से मायातीत हो जाता है। अन्यथा मरने के बाद फिर जैसी जैसी हमारी कार्य शरीर में स्थितियां होती हैं, फिर वैसा वैसा हमारा आगे की स्थितियां बनती हैं या जन्म होता है। तो देखिए, आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा गुणों से जोड़ते हुए और 3 गुणों का साथ साथ हमने 3 शरीरों का जो एक चित्रण या एक व्याख्या की है। अक्सर हम इन सभी बातों को एक साधारण रूप में तो देखिए सभी चर्चाओं में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज हमने क्योंकि मोक्ष की स्थिति को ही एक विस्तार रूप से समझाने का जो एक प्रयत्न किया है, तो इन सभी बातों को आप चिंतन कीजिए और उसी चिंतन के अनुसार आप अपनी मन की स्थिति या कारण शरीर की स्थिति उतनी शुद्ध बनाते जाएं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपने कारण शरीर को पवित्र करते जाएं। पवित्र तभी होता है जब हमारे बुरे संस्कार समाप्त होते जाते हैं और शुभ संस्कार बनते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने और हम भी मिले हुए जीवन में मायातीत हो, ताकि मरने के बाद आपकी हमारी मोक्ष की स्थिति बने। देखिए, मोक्ष की स्थिति का मतलब होता है कि जब आत्मा परमात्मा के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करती है, एक बहुत ही लंबे काल के लिए। क्योंकि अब जो बंधन का कारण था वो देखिए कारण शरीर सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गए, इसलिए आत्मा पर अब कोई भी इन भौतिक प्रकृति का कह लो या प्रकृति के गुणों का कह लो या हमारे आपके जो शरीरों का बंधन वो समाप्त हो जाता है। तब आत्मा अपने परमात्मा के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। देखिए, आत्मा का कहीं कहीं लोग ये समझ लेते हैं कि आत्मा भी आनंद युक्त है। आत्मा की स्थिति देखिए आनंद में तभी तक रहती है जब तक वो परमात्मा के सम्मुख रहती है, परमात्मा के साथ मायातीत स्थिति में रहती है, भले ही वो लाखों करोड़ों वर्षों का होता है। लेकिन आत्मा कभी भी आनंद युक्त नहीं होती, केवल उसकी आनंद की स्थिति लाखों करोड़ों वर्षों तक तो बनी रहती है, लेकिन आत्मा सदा ज्ञान युक्त है। कहा जाता है ना, सच्चिदानंद
प्रकृति के गुणों को सत्य कहा जाता है, आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है और परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। यानी कि भगवान के लिए आनंद शब्द आता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे बने हुए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या शिकायत लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती हैं, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। वह अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन जीने का एक अनुभव हो। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।